नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कार्ड लाइव पर। आज है 5 नवंबर। डिस्कस करेंगे हम वो सभी करंट अफेयर जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी हैं और महत्वपूर्ण हुए हैं। देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज के बारे में बताऊँगा। अगर आप इस रैपिड सीरीज़ को एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट से ख़रीदोगे तो 35% का डिस्काउंट है, और अगर आपने अंकित 10 कोड यूज़ कर लिया तो 10% का और मिल जाएगा। टोटल हो जाएगा ये 45% डिस्काउंट, और जब ये 45% का डिस्काउंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 684 टोटल डिस्काउंट। यानी कि आपको जो है 684 रुपये में ये सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर। पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में किस शहर ने अपना पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो आप ध्यान रखना, बड़ोदरा ने अपना पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। एक बार थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में कि बॉन्ड के माध्यम से बड़ोदरा में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को फंड प्रदान किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना मतलब कि जो विनिर्माण वाली जो आपकी परियोजनाएं होंगी उनको फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। पुणे के बाद जो वडोदरा है वो भारत का दूसरा शहर है, यानी कि पुणे कौन सा शहर था? पहला शहर था जिसे बॉन्ड जारी करने में किसने हेल्प की है? तो अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की मदद मिली है। ठीक है। बात करेंगे म्युनिसिपल बॉन्ड की, तो इसकी जो शुरुआत है वो सेबी द्वारा कब की गई थी? 2015 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में गिरमिटिया मजदूरों के आगमन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आप ध्यान रखना, 188वीं मनाई गई। थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, मॉरिशस ने किसने मनाई है? तो ये मॉरिशस ने मनाई है। ठीक है। गिरमिटिया जो मजदूर हैं इनके आगमन की 188वीं वर्षगांठ मनाई है। एक बार समझेंगे कैसे। देखिए, पहले क्या था, भारत जो है वो कॉलोनी था। किसकी था? तो ब्रिटेन की था। तो उस समय पे यहाँ से यानी भारत से मॉरिशस मजदूर ले जाए गए थे, तो उसके लिए इस वर्षगांठ को मनाया गया है। ठीक है। तो बेहतर जीवन की तलाश में लगभग 4.5 लाख मजदूर जो है वो गिरमिटिया यानी कि मजदूर और अप्रवासी भारत से मॉरिशस आए थे। गिरमिटिया वहाँ पे एक जगह का नाम है। मॉरिशस की अगर बात करोगे प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ हैं। और राजधानी की बात करोगे तो पोर्ट लुइस है। और मुद्रा की अगर बात करोगे तो रुपया यहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश इकोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शिकार की अधिकता के प्रभाव के कारण किस जानवर के सींग समय के साथ छोटे हो गए हैं? तो आप ध्यान रखना, गैंडे के हो गए हैं, यानी कि राइनोसर्स के। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार गंभीर रूप से संकटग्रस्त सुमात्रन राइनो में सींग की लंबाई में गिरावट की दर सबसे अधिक थी। ठीक है। जबकि अफ्रीका के सफ़ेद गैंडे में सबसे कम, यानी अगर आपसे ये पूछ लेता सबसे ज़्यादा किस में थी, सबसे कम, तो ये बता दोगे आप। आगे देखते हैं। दुनिया भर में गैंडों की 5 प्रजातियां, ध्यान रखना इस वर्ड का, कितनी? 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। कौन सा? सुमात्रन गैंडा, जावा गैंडा, काला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा और सफ़ेद गैंडा। ठीक है। एशिया में बात करोगे, किस रीजन में बात कर रहा है? एशिया में। तो एशिया में 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, एक सींग वाला गैंडा, जावा गैंडा और सुमात्रन गैंडा। ठीक है। वहीं 2 प्रजातियां हैं जो इसकी हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं, एक काला गैंडा और सफ़ेद गैंडा। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में अगर बात करोगे, भारत में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ठीक है। जो राइनो की प्रजातियों में सबसे बड़ा है। भारत में एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। जबकि सर्वाधिक यानी एक सींग वाले जो गैंडे हैं ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बात की गई है, हाल ही में
कौन सा देश जैव हथियारों की जांच के प्रस्ताव से दूर रहा? तो आप ध्यान रखना, भारत जो है इससे दूर रहा है, सॉरी भारत जो है वो इससे दूर रहा है, रसिया इसका आंसर नहीं होगा, आप ध्यान रखना, ठीक है। कौन दूर रहा है? तो भारत जो है इससे दूर रहा है। क्लियर है? आप इस चीज़ का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। जैविक हथियार ऐसे हथियार होते हैं जिनमें विस्फोटक नहीं होते, बल्कि कई तरह के वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक हथियार सम्मेलन सभी प्रकार के सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली गैर भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण संधि है। संधि का पूरा नाम बैक्टीरियोलॉजिकल और विषाक्त हथियारों के विकास, उत्पादन, भंडार के निषेध और उनके विनाश पर एक कन्वेंशन है। क्लियर है? आगे है, इसे 1972 में अपनाया गया था। कब? 1972 में अपनाया गया। 1975 में यह संधि प्रभाव में आ गई और वर्तमान में इसमें 109 हस्ताक्षरकर्ता देश जो हैं वो शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ आपसे बात की गई है, हाल ही में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के शोधकर्ताओं द्वारा किस बीमारी के खिलाफ एक प्रायोगिक एंटीबॉडी विकसित की गई है? तो मलेरिया के खिलाफ की गई है। क्लियर है? ये अध्ययन जो है बेसिकली किस में पब्लिश हुआ है? तो ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये पब्लिश हुआ है कि ये जो मलेरिया की एंटीबॉडी है इसको विकसित कर दिया गया है। ठीक है, प्रायोगिक तौर पे है ये, अभी इस बात का ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें आपसे बात की गई है, हाल ही में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शिल्प समागम 2022 का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो आप ध्यान रखना, इसका समागम जो है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। कब से कब तक होगा? तो ये 1 से 15 नवंबर 2022 तक किया जाएगा। ठीक है, प्रदर्शित उत्पाद क्या होंगे इसमें? धातु शिल्प उत्पाद और लकड़ी के शिल्प उत्पाद, जैसे बेंत हो गया, बांस हो गया, सेरेमिक उत्पाद हो गए, हथकरघा हो गया, वस्त्र हो गए, लकड़ी के बर्तन हो गए, आभूषण हो गए, चमड़े के उत्पाद आदि, इन सब की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपसे बात की गई है, हाल ही में भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने दूसरे चरण बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण किस द्वीप से सफलतापूर्वक किया गया है? देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे जो ऑप्शन बनाए हैं कुछ इस तरीके से बनाए हैं कि ये जो 3 द्वीप हैं, आप ध्यान रखना ये गोवा के द्वीप हैं। ये कहाँ के द्वीप हैं? ये गोवा के द्वीप हैं। ये वाला जो द्वीप है ये ओडिशा का है। तो इसका जो परीक्षण किया गया है वो यहीं से किया गया है, APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो ओडिशा वाला है यहाँ से। ठीक है, तो इसका जो प्रथम चरण है वो बेसिकली वो 2010 में ही पूरा कर लिया गया था। रक्षा अनुसंधान की बात करोगे DRDO की, तो स्थापना 1958 में और इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपसे पूछा गया है, हाल ही में भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा निर्यातक देश बना है, तो कौन सा बना है? तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, वो जो देश बना है वो बना है रसिया। ठीक है, तेल उत्पादक, तेल का बात करोगे तो भारत था रसिया के लिए, है ना, और अब बात करोगे तो पिग के लिए रसिया बन गया भारत के लिए। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बात की गई है, 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष का जो सम्मेलन है ये कहाँ किया जाएगा? क्लियर है? तो आप ध्यान रखना ये किया जाएगा आपके देहरादून में। कहाँ किया जाएगा? देहरादून में। ठीक है, 3 दिवसीय ये जो किया जाएगा आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन, सभी तरह के विचार विस्तारित एकीकरण, ठीक है, से आधुनिक ज्ञान के सम्मिश्रण को प्रदर्शित किया जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बात की गई है, विश्व मसाला कांग्रेस यानी कि WSC का 14वां संस्करण G20 बैठक के दौरान 16 से 18 फरवरी 2023 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप ध्यान रखना ये कहाँ किया जाएगा। जब भी आपसे बात की जाए तो आपको एक ही बात याद रखनी है
कि ये जो है किया जाएगा आपका महाराष्ट्र में। कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में। 14वां संस्करण होगा G20 का, और 16 से 18 फरवरी 2023 को ये महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है विजन 2030, स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेषण, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा के इर्द गिर्द केंद्रित रहेगी। क्लियर है इतनी बातें आपकी, बिल्कुल करंट अफेयर वाली। देखिए, अगर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन वगैरह देखना चाहते हो तो आप विजिट भर्तीपुर वेबसाइट। नोटिफिकेशन इनका आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए जो मैं करंट अफेयर पढ़ाता हूँ तो उसके लिए आपको एग्ज़ाम कार्ड लाइव जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में आने वाले करंट अफेयर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।